प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। यूपी उपचुनाव के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट के लिए सुबह से ही वोटिंग चल रही है, जो समाप्ति की ओर है। उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मतदान किया और मतदान के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि आम चुनाव 2019 में नेताजी मुलायम सिंह यादव को जितने वोट मिले थे उससे 3 गुना ज्यादा वोटों से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जीतेगी। तुम्हें बचा लेंगे मुख्यमंत्री, तुम्हें बचा लेंगे अधिकारी और सुपीरियर अधिकारी, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो ईश्वरीय दंड होता है उससे ये पापी कभी बच नहीं सकते। आप देख लें। सर, थैंक यू सर। आखिरी सवाल सर, कितने वोटों से अंतर आप नेताजी से ज्यादा कितने वोटों से आप जीतेंगे? नेताजी पहले जीते थे, उससे 3 गुना वोट से डिंपल जीतने जा रहे हैं। 3 टाइम्स। वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव ने इटावा के सैफई में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने सैफई स्थित अभिनव विद्यालय में वोट डाला। अखिलेश यादव ने मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि सुबह से ही तीनों सीटों पर लोगों को मतदान रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। वहीं रामपुर की चुनावी प्रक्रिया पर सपा विधायक आजम अब्दुल्ला ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। फिर कह रहा हूँ, हम तो पिछले 2 महीने से ये मांग कर रहे हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं बीएसएफ के, जो न जाने कहाँ से आए हैं, पूरे जिले को इनके हवाले किया जाए, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। देख लेंगे कौन कितने उजाले में। पुलिस प्रशासन पे समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है। आज का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी अरे हमें सब पे भरोसा है। हमें पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग पर बिल्कुल अंधा भरोसा है। तो अंधभक्त है उनके। तंज कस रहे हैं आप। मैं मुकदमा हो जाएगा तंज कस दूंगा। तो मैं कहा तंज कसने काबिल हूँ। तो कह रहा हूँ कि हमें तो ऐसा भरोसा है कि इससे अच्छा, मतलब जहाँ 2.6% मतदान होना चाहिए था, वहाँ 26% हो गया। इससे बड़ी लोकतंत्र की विजय क्या होगी? इससे बड़ा उस पर्व का हम और कैसे मना सकते हैं? देखिए लाइनें लगी, कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। इसे क्या आप लोकसभा की तरह चुनाव की तरह मानते हैं क्या? जिस तरह से लोकसभा चुनाव पे आप आरोप लगते हैं क्या? लोकसभा उपचुनाव पर जी, तब भी ऐसे ही लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया था, तब भी ऐसे ही मनाया गया था। आज उससे कुछ ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। फर्क इतना है। अब्दुल्ला जी, अभी 26% वोटिंग पे आप एसपी के लिए कितने कॉन्फिडेंट है? कितना चांसेस मानते हैं? अरे मैं तो 15 दिन से ये कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे दीजिए बीजेपी के उम्मीदवार को। बिला वजह आप इलेक्शन करा रहे हैं। सरकारी मशीनरी, रिसोर्सेज, तेल पानी सब फूंक रहे हैं। ये पैसा बचता, देश के काम आता, कहीं की सड़क बन जाती, कुछ बन जाता। ये चुनाव किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से कराया गया है। क्या कहा था आदम साहब ने कि हम तो वैसे ही इंसाफ के बहुत कायल हैं। तो हैं इंसाफ के कायल, क्या कह सकते हैं? अभी कह दिए जाएंगे, थोड़ी देर में। बीजेपी का कहना है कि हार को सामने देखकर इस तरह की बातें की जा रही है। बिल्कुल, वो तो जो चाहे कह सकते हैं। कौन रोक रहा है? कौन रोक लेगा? आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। कौन रोक लेगा? खाता ना भाई जो कहे वो सही। वो सही, अभी कुछ आपसे सब सही। अभी रास्ते में कुछ विवाद सा हुआ था, कुछ क्या? नहीं, विवाद कोई नहीं हुआ। उनको कुछ गलत फहमी थी। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है। वो जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे उन्हें 1500 वोट मिले थे पिछली बार, और इस बार उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो परेशान है बेचारे, चिड़चिड़ा रहे हैं। कुछ सुनने वाला तो है नहीं। अब कहीं किसी की खुशामद करके 2 रोटी मिल जाती हैं, उसी में कुछ हो जाता है। तो इस पर्व को इतने धूमधाम से जैसे आप बता रहे हैं मनाया गया, आपके हिसाब से तो आपको परिणामों से क्या उम्मीद है? वही जो मतदान से उम्मीद है, जो मतदान से उम्मीद है वही परिणाम से उम्मीद है। ऐसे ही तो समाजवादी पार्टी की 100 सीटें हरा दी गई थी 6 महीने पहले। कम मतदान मतलब बीजेपी की जीत? नहीं, लोकतंत्र की जीत। ये लोकतंत्र की जीत है। और मैं तो कहता हूँ कि मतलब मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से मैं भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। यहाँ तो वो हक भी छीन लिया। यहाँ तो वो भी अधिकार छीन लिया। आपको बता दें कि मैनपुरी से लेकर रामपुर और खतौली विधानसभा तक सपा और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सपा ने मैनपुरी और रामपुर को लेकर बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से की,
तो बीजेपी ने खतौली को लेकर सपा के चुनाव आयोग से शिकायत की। तीनों सीटों पर सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मतदान प्रक्रिया समाप्ति की ओर है। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।